हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज फिर से हमारी वीडियो आ चुकी है तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट और अमाल मलिक के ऊपर। इसमें मैंने 3 टॉपिक को कवर करा। एक पहले तान्या मित्तल का, फिर फरहाना का, फिर अमाल मलिक और कुनिका जी का जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में सारी चीज़ें बताई है। तो आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो को देखना और लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कल वीडियो डाली थी तान्या मित्तल के ऊपर, तो उस पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप फरहाना भट्ट के ऊपर वीडियोस को मत बनाइए, आप सिर्फ तान्या और अमाल के ऊपर वीडियोस बनाइए। ठीक है, वैसे तो मैं ज़्यादातर तान्या मित्तल और अमाल मलिक के लिए सारी ये वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। ऐसा मेरा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि मुझे तान्या पसंद है, तो इसी वजह से। बाकी का आप देखिए कि फरहाना की जो भी चीज़ें, हम क्या है, हमारा चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है, तो हम भी वही देखते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है। अब जब हमें कुछ दिखाई देगा, वैसे तो मैं तान्या मित्तल सपोर्टर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तान्या के खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तान्या के अगेंस्ट कभी भी नहीं जा सकती। आई लव तान्या, मैं तान्या को बहुत पसंद करती हूँ। तो बस यही था कि बोल रहे थे कि आप फरहाना भट्ट के ऊपर वीडियोस मत बनाइए। तो देखिए, कभी कोई न्यूज़ आती, कोई अपडेट आती, तो हमें अपनी ऑडियंस को वो सारी चीज़ों से अवेयर करवाना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे। इसीलिए वो सारी वीडियोस वगैरह आती हैं जो मैं डालती हूँ। और बाकी का अगर आप लोग, मैं तान्या मित्तल के ऊपर भी वीडियोस वगैरह डालती हूँ, तो आप लोग मुझे उतना सपोर्ट भी नहीं करते हो, ना तो आप वीडियोस को देखते हो और ना ही लाइक करते हो, ना शेयर करते हो। तो इससे क्या है, थोड़ा डिमोटिवेट होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं और भी टॉपिक को कवर करूँ और सारी चीज़ों पे बनाऊँ। तो फिर बस यही होता है सारी चीज़ें। और बाकी का जो सोशल मीडिया पे जैसे कि चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। कई लोग, मैंने देखा है कि तान्या मित्तल के बारे में काफ़ी उल्टी सीधी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। अब लोगों का काम है अपने चैनल को हाइप देने के लिए। मैं देखिए कभी भी तान्या मित्तल के लिए कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बोलती हूँ। ऐसी जो चीज़ कंफर्म होती है मैं उसी चीज़ पे वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। ठीक है, आप, ऑडियंस का फ़र्ज़ बनता है कि मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर भी करें। तो इससे क्या मोटिवेशन मिलता है, तो फिर वीडियोज़ वगैरह और बनाने का मन भी करता है। और ठीक है, और बाकी का सपोर्ट की बात रही तो मैं ऑलवेज़ सपोर्ट तान्या मित्तल। ठीक है, और बाकी की तान्या के लिए जो अमाल ने जो तान्या को सपोर्ट करा था उसके बारे में जो अच्छी चीज़ें बोली थी, उससे काफ़ी लोगों को हर्ट हुआ है कि अमाल मलिक ने तान्या के बारे में अच्छी चीज़ कैसे बोल दी। देखिए, सबको रियलाइजेशन होता है, उसे भी पता है अमाल को कि तान्या ने उसके खिलाफ़ कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोला है। जो भी अभी तक के जितने भी इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं, तान्या मित्तल ने अभी तक का रिकॉर्ड, उसने अमाल मलिक के लिए अभी तक कुछ ऐसा अब्यूज़िव लैंग्वेज वगैरह क्या कुछ भी गलत नहीं बोला है। तो ये भी अमाल मलिक भी ये सारी चीज़ें देखता है ना फिर, कि तान्या तो मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो मैं उसके लिए क्यों फिर ये सारी चीज़ें बोलूँ। ठीक है, तो उसको देख के लगा होगा ये सारी चीज़ें, इसीलिए उसने तान्या मित्तल को सपोर्ट करा। तो चलिए अब हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी फरहाना भट्ट खतरों के खिलाड़ी से कल आई थिंक लौट के आ गई थी मुंबई। तो उन्होंने एक दिन छोड़ के उन्होंने आज कुछ पोस्ट ऐसे डाले जिससे काफ़ी खलबली और हलचल मच गई है कि फरहाना भट्ट ने ये क्या करा। तो फरहाना भट्ट ने एक ट्विटर पे एक पोस्ट लिखा था, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन आई हैव डिसाइडेड टू डिज़ोल्व दी फैन क्लब पोस्ट विद इन आवर फैंडम। ठीक है, फर्दर मोर देयर विल बी नो एफसी और co-FC position in my fandom from now onwards. If there are any improvement or changes in the future, I will revisit the matter and make announcement accordingly. तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें हुई क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फरहाना भट्ट अभी गई थी खतरों के खिलाड़ी में। ठीक है, अब वो जब वो वहाँ थी, साउथ अफ्रीका में थी, तो उनके पीछे से क्या हो रहा था, उनका जो फैंडम था ना, वो काफ़ी जो सेलिब्रिटी हैं काफ़ी लोगों को टारगेट कर रहे थे। ठीक है, जो फरहाना के फ़ैन क्लब के थे वो काफ़ी लोगों को टारगेट कर रहे थे बिना वजह फालतू में। तो ये सारी चीज़ें लौट के जब फरहाना भट्ट ने ये सारी चीज़ें देखी कि मेरे पीठ पीछे ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मैं तो ये सारी चीज़ें करवा नहीं रही हूँ, फिर कौन कर रहा है, तो उनको पता लगा कि जो फरहाना का फ़ैन क्लब है वो ये सारी नेगेटिव पीआर वगैरह पता नहीं क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो इस पे फरहाना भट्ट ने क्या करा है, अपने जो उनका फैंडम था, फ़ैन क्लब था, फरहाना भट्ट ने उससे रिक्वेस्ट करी है कि आप ऐसा कुछ भी मत करिए। ठीक है, और उन्होंने सारे फ़ैन क्लब को अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं अभी भी किसी भी फ़ैन क्लब वगैरह को अभी मैं सपोर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी
जब मैं साउथ अफ्रीका में थी तो पता नहीं कि मेरे जो फ़ैन क्लब है उन लोगों ने किसको टारगेट करा है और क्यों करा है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा मैं पता करती हूँ। जब तक के लिए उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है कि जो भी मेरे फैंडम के लोग हैं वो किसी को भी टारगेट ना करें और ना ही किसी के बारे में कुछ बोलें। तो इसके लिए फरहाना भट्ट ने यही कदम उठाया है कि वो अभी अपने सारे जो भी उनके फ़ैन क्लब वगैरह है तो उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो चलिए अब हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है अमाल और कुनिका जी के ऊपर। कुनिका जी का क्या है ना कि आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखती है कि जिससे कंट्रोवर्सी हो और उनको वो हाईलाइट हो, उनको लाइमलाइट मिले, ठीक है। तो अभी अमाल मलिक ने जो अपना इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे या फिर अपना जो उन्होंने अपने फैन से जो सारी बातें करी थी इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि बिग बॉस मेरी वजह से और फरहाना भट्ट की वजह से चला है, ठीक है। अमाल ने ऐसा कमेंट वो बोला था अपने वीडियो में, ठीक है। और फिर उसके बाद अमाल ने ये भी बोला था कि बिग बॉस कभी किसी एक या दो इंसान की वजह से नहीं चलता, वो पूरे घर का कंट्रीब्यूशन होता है। सब प्लेयर जो अच्छे आते हैं तो फिर उसी के हिसाब से बिग बॉस चलता है। कभी भी एक इंसान के ऊपर बिग बॉस डिपेंड नहीं होता और उसकी वजह से बिग बॉस कभी भी फेमस नहीं होता। ये सारा कंट्रीब्यूशन जितने भी घर के अंदर जो भी कंटेस्टेंट होते हैं, सारे मेंबर्स होते हैं, उन्हीं की तरफ से सारी चीज़ें होती हैं। जब मिलजुल के जब एक साथ बिग बॉस का सीज़न अच्छा आता है वो तभी चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उस पे कुनिका जी का उन्होंने एक आई थिंक इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे उन्होंने कोई पोस्ट डाला है कि मुझे शर्म आती है कि अमाल ने ऐसा बोला कि बिग बॉस सिर्फ अमाल की वजह से और फरहाना भट्ट की वजह से चला है। तो कुनिका जी ने इस पे कमेंट करा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कुनिका जी से कि आप पहले जो पूरी वीडियोस देखा करिए कि अमाल ने आखिर बोला क्या है उस वीडियो में, ठीक है। अमाल ने ये बोला था कि मैंने मेरी वजह से फरहाना की वजह से चला। फिर उन्होंने उसी चीज़ को अपनी जो स्टेटमेंट दिया था उसको काटते उन्होंने ये भी बोला था कि बिग बॉस कभी एक की वजह से नहीं चलता, उसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होता है तभी चलता है, ठीक है। तो कुनिका जी का मुझे समझ में नहीं आता है, कभी वो गौरव जी के खिलाफ बोलते, कभी अमाल के खिलाफ बोलते, कभी तान्या के लिए कोई ट्वीट करती हैं, कभी फरहाना के अगेंस्ट में कुछ बोलती हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइमलाइट में आने के लिए वो इस तरीके की बातें बोलती हैं, ठीक है। पहले वो तान्या मित्तल के पीछे पड़ी थी, उन्होंने तान्या मित्तल को भी काफ़ी टारगेट करा है, पर ये कि तान्या इन चीज़ों का रिस्पॉन्स वगैरह देती नहीं है कि उसे पता है कि मुझे कितना जवाब देना है, कितना नहीं देना है। तो यही होता है कि आए दिन छोटी-मोटी ऐसी कंट्रोवर्सी वगैरह होती रहती है। अगर अमाल ने बोल भी दिया है, फिर उसने अपने स्टेटमेंट को सही भी तो कराना कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, सबकी वजह से चला था। बट कुनिका जी को पता नहीं उनके कौन-सा कीड़ा काटता है कि वो आए दिन वो चाहती हैं कि मैं कंट्रोवर्सी में बनी रहूँ और मैं हाइलाइट होती रहूँ और मैं दिखती रहूँ। ये सारी चीज़ें कुनिका जी सोचती हैं अपने माइंड में कि मैं किस तरीके से दिखूँ, ठीक है। अमाल ने अगर तान्या को प्रेज़ कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों को ये भी मिर्ची लगी है कि अमाल ने तान्या मित्तल की तारीफ़ कैसे कर दी। इस चीज़ से भी काफ़ी लोगों को ऐसा झटका लगा है कि अमाल तो तान्या से बात भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, फिर उसने तान्या मित्तल के बारे में उसको प्रेज़ क्यों करा कि वो दिल की अच्छी है और उसका नेचर इसी तरीके से है कि वो सबकी हेल्प करती है और जो भी उसे दिखता है कि वो अकेला है तो वो उसके साथ आके अपना सपोर्ट दिखाती है उस बंदे को। तो ये सारी चीज़ें अमाल ने कल बोली थी, पर पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा हो रहा है कि वो अमाल को टारगेट कर रहे हैं इस चीज़ पे। अमाल को टारगेट करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अमाल ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला। अगर अमाल कुछ गलत बोलता तो हम भी उसके खिलाफ होते और उसको सपोर्ट नहीं करते। पर जब अमाल ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है तो हम उसको क्यों टारगेट करें फालतू में। हम ऐसे नहीं है कि हम किसी को फालतू में टारगेट करें, ठीक है। और बाकी का मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा कि कुनिका जी ने पूरी बात क्या बोली है, ठीक है।